तो 3 प्रकार के शिष्य, ये तो सात्विक, राजसिक या तो तामसिक वृत्ति से आएंगे। तो आप चुनाव करना, कोई भी गुरु पहचान कर सकता है कि आप कैसे शिष्य हो। अगर आप ये बोलते हो गुरु को, कोई भी गुरु हो, कोई भी ज्योतिष हो, जाते जाते अगर ये वाक्य बोल दिया, गुरुदेव मेरे लिए कुछ तो करो, डू समथिंग फॉर मी, या तो मैं क्या करूं, ये वाला आदमी तामसिक बोला गया है। पहला शिष्य को बाहर भगाओ, इज़ वॉट एवरी गुरु डीप विद इन फील करेगा, लेकिन बाहर से आंसर तो देगा। क्यों? अभी भी वो शरीर पे ही अटका है, कुछ करने पे अटका है, कुछ कर्म ही करना है। तो ही बिलीव्स कि मैंने, तुम कुछ तो करके दो, मुझे सॉल्व करके दो, या तो मुझे कुछ रामबाण इलाज दो, कुछ सॉल्यूशन दो, तुरंत इंस्टेंट। नेक्स्ट साधक जो होता है इज कॉल्ड राजसिक साधक। राजसिक साधक को बोला है उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, वो कुछ भी हो, उसका क्या होना है शत्रु का होने दो, बोलेगा मेरा मन का शांति के लिए कुछ चाहिए। घर में झगड़ा है, दूसरे खोली में बैठूँ क्या, कुछ मंत्र जाप करूँ क्या, कुछ करूँ क्या, ही विल सीक ओनली दैट मच। ये होता है दूसरा टाइप का शिष्य, ये राजसिक शिष्य। चेक करना आप, ये पहले 2 में तो नहीं है। तीसरा शिष्य जो होता है उसका नाम है सात्विक शिष्य। सात्विक शिष्य गुरु के पास जब जाता है, सत्व गुण में ज्ञान आता है, ज्ञान, सुख, वैराग्य, चैतन्य, ये 4 स्थितियाँ सत्व गुण में आती है। वो गुरु के पास जाके इतना ही बोलता है, गुरुदेव तकलीफ़ तो आ रही है, तकलीफ़ आ रही है मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे पूर्व कर्म, उसके संस्कार, उसका ही दोष होगा, मैं कहाँ गलत गया था बताइए। ही डज़ नॉट ब्लेम द वर्ल्ड, दूसरे को नहीं बोलते कि उसकी गलती कहाँ थी या मैं क्या करूँ, मैं कहाँ गलत गया था। तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस होता है कि मैं गलत है। और जैसे वो गुरु गलती बताएगा, मतलब ज्ञान प्राप्ति बोलेगा, जैसे वो हो जाएगा आपका कर्म परमानेंट सॉल्व होगा। टेम्पररी कुछ तो दवा, टेम्पररी कुछ तो हीलिंग करने से वो वापस रीलैप्स होता है। डॉक्टर आपकी इलाज करते हैं ना, डॉक्टर जब आपकी इलाज, हार्ट का कुछ किया, बाईपास कर दिया, सब कुछ किया, या इंसुलिन देते रहे, तो वो मात्रा सिर्फ बढ़ते रहेगी या वापस एक बार अटैक आएगा। इट रीलैप्सेस। रीलैप्स क्यों होता है? डॉक्टर ने बाहर से आपका कर्म तो कट कर लिया, लेकिन अंदर से आप वही कर्म करते रहोगे, देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, ज्ञान आया ही नहीं है, वो वापस सज़ा कुछ दिन के बाद आएगी ही आएगी। एग्रीड? एंड दैट्स वाई इट रीलैप्सेस। कितना भी केमोथेरेपी करो, कैंसर बढ़ते रहेगा। तो हीलिंग के बारे में भी बात हम करेंगे, हाउ इट होता है कम्स। तो उसको रिलीज़ अगर करना है तो ज्ञान आना चाहिए। तो किसी भी गुरु के पास जाओ, जैसा कठोपनिषद में बोला है, नचिकेत यमराज के पास जब जाता है, नचिकेत इज अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 12 साल का लड़का, 12 साल में ये बुद्धि होनी चाहिए उसको, उसके पिताजी ने मृत्यु के पास दिया होता है, मतलब अशुभ घटना है। वो इतना ही बोलता है, मैं अगर उत्तम शिष्य हूँ, ही नोज आई एम गुड स्टूडेंट, वो सात्विक हूँ, तो मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता है। रिजल्ट भले गलत दिखे तो भी मैं गलत मेरा नहीं है। वो गलती में भी या गलत दिख रहा है उसमें भी कुछ तो अच्छा छुपा होगा। जैसे अर्जुन अच्छा था, कृष्ण और अर्जुन अच्छा था। अर्जुन को एक शाप लगा था उर्वशी का, पता है, नपुंसक होगा करके। हाँ, वो बाद में वो वरदान करके हो गया, मालूम है, बृहन्नला के टाइम, वो अज्ञातवास के टाइम, उतना तो महाभारत सबको पता है। तो अच्छा व्यक्ति होगा तो उसको सही टाइम पे उसका वरदान में कन्वर्ट होता है। तो गुड पर्सन, सात्विक पर्सन को जितना भी तकलीफ भी आई, तो नचिकेत को इतना पता था कि मैं तो उत्तम शिष्य हूँ। वो बोलता है कम से कम मध्यम शिष्य तो हूँ ही हूँ मैं, इतनी मुझे गारंटी है। और अगर ये गारंटी है तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। बुरा भले आज दिख रहा है, इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी होगी। ये स्थिति सात्विक शिष्य की होती है। जो गुरु के पास जाता है तो इतना ही बोलता है, मैं कहाँ गलत गया था या क्या है था वो, इसका क्या फलश्रुति आगे आनी है, इतना ही सिर्फ बताओ। इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपने कुछ कर्म कर दिया, या तो शुभ किया तो अशुभ किया, उसका कुछ फलश्रुति होगी कि नहीं? कर्म है तो कर्म फल होगा, तो कर्म फल भी शुभ अशुभ अकॉर्डिंग होगा। ऐसा कभी होगा क्या, अशुभ कर्म का शुभ फल या शुभ कर्म का अशुभ फल, ऐसा होगा? ऐसा अन्याय परमात्मा नहीं करता है। अशुभ फल का, अशुभ कर्म का अशुभ फल, शुभ कर्म का शुभ फल, ये गारंटेड है। लेकिन आपके पास वो चाहे श्रीपाद श्री वल्लभ हो, दत्तावतार हो, या बाकी जो कोई भी हो, या कृष्ण बोले, क्योंकि वो खुद ही बोलते हैं मैं स्वयं कृष्ण हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, बोलते हैं ना। तू कर्म कर, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसका फल देना तेरे बस की बात नहीं है, इट इज़ नॉट योर चॉइस, बराबर है। तो उसके बारे में चिंता ही क्यों? तो कर्म तो सही कर पहले, तो कर्म तो मैंने कुछ किया होगा,
तो उसका, ये आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ, अगर आप सोचते हो स्वयं को कि मैंने बहुत अच्छा किया है तो फल भी अच्छा आएगा, फल अगर बुरा आ गया है तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना, या तो मैंने कर्म खराब किया है, इफ़ यू गेट द आंसर कि मैंने कर्म खराब किया है, करेक्ट इट, गो इट, वेरी इजी। लेकिन आपको कर्म खराब किया, फल खराब आया तो प्रॉब्लम लगता नहीं है, शुभ कर्म किया, शुभ फल आया तो भी प्रॉब्लम लगता नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है मालूम है? जब आपको लगता है कि आपने बहुत शुभ काम किया है एंड फल अशुभ आया, बराबर, यू फील आई हैव गॉट इनजस्टिस। तो ये सिचुएशन में वो सात्विक शिष्य गुरु के पास जाके यही पूछता है इसका क्या मतलब होगा, ये किसके लिए ऐसा होता है, वो ज्ञान प्राप्ति ट्राई करता है, मैं कहाँ गलत गया था इन इंटरप्रेटिंग दिस, या तो ओरिजिनल कर्म कुछ गलत था क्या। तो वो यमराज के पास जैसे जाता है ये स्थिति में, उसको 3 वरदान मिलते हैं, पितृदोष उसका चला जाता है, उसके बाद उसको श्री विद्या का नॉलेज आता है, पावर वेल्थ विजडम, एंड मोक्ष का भी ज्ञान मिल जाता है। तो ये होता है सात्विक शिष्य।